प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 2.1 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। मान लो कि व्यक्ति ए से बी तक जाना चाहता है और टेम्पू किराए पर लेता है, तो वह टेम्पू वाला कहता है कि पहले 1 किलोमीटर के 10 रुपये लगेंगे, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के 5 रुपये, अर्थात प्रति किलोमीटर 5 रुपये लगेंगे। तो इसको अपने संकेत के रूप में लिख सकते हैं पी एक्स बराबर 10 रुपये फिक्स प्लस 5x, यानी जितनी दूर जाओगे उसको 5 से गुना करके लिखा जाएगा। इसी को अपने लिख सकते हैं पी एक्स बराबर 5x प्लस 10, यानी एक बहुपद का सरल रूप हो गया। बहुपद जिसमें चर व अचर को चारों मूलभूत संक्रियाएं अर्थात जोड़, घटाओ, गुना और भाग के साथ व्यक्त किया जाता है बहुपद कहलाता है। जैसे 3x² प्लस 4x माइनस 7, या 4 इंटू ब्रैकेट में 5x² पर 6x माइनस 4। बहुपद का मानक रूप पी एक्स बराबर an x के n प्लस an में से एक x के n में से एक। इसी प्रकार घटते घटते a2 x2 प्लस a1 x, यहाँ x की 1 प्लस a0, यानी x की यहाँ 0 होगी, तो यानी a0 यहाँ अचर पद हो गया। बहुपद की घात किसी बहुपद में किसी पद की उच्चतम घात ही बहुपद की घात होती है। जैसे 3x की 6 प्लस 2x की 5 प्लस 4x की 3, 2x की 2 प्लस 6x प्लस 7। तो इसमें अपन देखते हैं कि सबसे बड़ी घात 6 है, अर्थात इस बहुपद की घात 6 है। रेखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे 2x प्लस 3, 4x माइनस 5। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4, 5x² प्लस 6, यानी उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, पद उसके 2 हों चाहे 3 हों। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे 3x की 3 प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6, या इसी प्रकार लिख सकते हैं। बहुपद के पद किसी बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, तो जितनी बहुपद की घात होगी उससे एक पद ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद बहुपद की पहचान कैसे करेंगे। किसी बहुपद में किसी पद की घात n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 अर्थात पूर्ण संख्या हो सकती है, परंतु घात ऋणात्मक, भिन्न, कर्ण चिन्ह यानी वर्गमूल के रूप में नहीं हो सकती। जैसे x2 प्लस x की माइनस 1 प्लस 3, तो यहाँ x की घात ऋणात्मक है इसलिए बहुपद नहीं है। x की घात 3/5 प्लस 2x प्लस 4, तो x की घात यहाँ 3/5 अर्थात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। इसी प्रकार इसमें x की घात वर्गमूल के अंतर्गत है, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ x की घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद का मान किसी बहुपद मान लो कोई बहुपद प्रकार दे रखा है, उसमें x के जगह कोई ऐसा मान रखें, मान लो k रखा, तो k कोई वास्तविक संख्या है, तो इसको रखने से जो मान हमें प्राप्त होगा तो वो बहुपद का मान होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे पी एक्स बराबर 2x प्लस 3x प्लस 6 में x बराबर 3 पर बहुपद का मान ज्ञात करो था। जैसे x बराबर k था तो x बराबर हमने 3 रखा, तो इस बहुपद का मान ज्ञात किया। तो जहाँ भी x है वहाँ 3 रखेंगे, 2 3 की पावर स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में 3 प्लस 6, तो ये सारे इसको हल करेंगे। 18 प्लस 9 प्लस 6 33, अर्थात पी एक्स बराबर 3 पर इसका मान 33 हो जाता है। बहुपद के शून्यक एक वास्तविक संख्या k को बहुपद का शून्य कहते हैं यदि p के बराबर 0, अर्थात जैसे यहाँ अपने 3 पर इसका मान ज्ञात किया था, यदि 3 पर इसका मान 0 आ जाता है तो ये इसका एक शून्यक होगा। इस पर जांच करो कि 3x² प्लस 9x प्लस 6 बराबर 0 बहुपद का -2 एक शून्यक है या नहीं। यदि ये इसका शून्यक होगा तो इसका मान इसके अंतर्गत रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा। तो 3x की जगह -2 x² प्लस 9x की जगह -2 प्लस 6, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 9 18 माइनस प्लस 6, 12 प्लस 6 माइनस के 18, 18 माइनस 18 0, अर्थात x बराबर -2
इस बहुपद का एक शून्यक है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। एक बहुपद Px के शून्यक का उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर Px ग्राफ x को प्रतिच्छेद करता है, जहां x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। अर्थात जैसे कि अपन देखते हैं, इसके अंतर्गत देखेंगे कि किस प्रकार इसका मान ज्ञात किया जाता है। जैसे ये समीकरण अपने पास ग्राफ है, तो ये ग्राफ कहाँ का इसको x को प्रतिच्छेद करता है। जैसे ये ग्राफ है, इसके अंतर्गत ये ग्राफ x को एक और दो जगह प्रतिच्छेद करता है, तो इसके शून्यक 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार ये ग्राफ अपने x को जगह एक और दो जगह जब प्रतिच्छेद करता है, तो जहाँ जहाँ x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा वही इसके शून्यक होंगे। उदाहरण के तौर पर अपने प्रश्नावली करते हैं, देखते हैं कि उसके अंतर्गत क्या आते हैं। जैसे प्रश्नावली 2.1 पहला सवाल, किसी बहुपद Px के लिए y बराबर Px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दे रखा है। प्रत्येक स्थिति में Px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। अर्थात उसका ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह काटता है उतने ही उसके शून्यक होंगे। जैसे पहला सवाल, इसके अंतर अपने देखते हैं कि ग्राफ सीधा जा रहा है, रेखा सीधी जा रही है, x अक्ष को कहीं भी नहीं छूती, तो इसके शून्यक शून्य होंगे, अर्थात कोई शून्यक नहीं होगा। इसके अंतर्गत देखते हैं कि इसका ग्राफ इस प्रकार जाते हुए x अक्ष को एक जगह छू रहा है, एक जगह काट रहा है, तो इसका शून्यक 1 होगा। इसके अंतर्गत 1 2 3, तो इसको 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को, तो इसके शून्यक 3 हो जाएंगे, 1 2 3। इसी प्रकार इसके शून्यक 2 हो जाएंगे, इसके शून्यक 1 2 3 4 जगह इसको काट रहा है, तो 4 शून्यक हो जाएंगे। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आप इसके बताओगे कि शून्यक इसके कितने होंगे, कितनी जगह ये x अक्ष को काट रहा है। धन्यवाद सहित। इसी के बाद अपने आगे देखते हैं 13 नंबर, किसी बहुपद के शून्यक, किसी बहुपद के अधिकतम शून्यक उसकी घात के बराबर होते हैं। अर्थात जितनी बहुपद की घात होगी उसके अधिकतम शून्य उसके बराबर ही होंगी। इसी प्रकार किसी बहुपद द्विघात बहुपद y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ a का मान 0 नहीं का ग्राफ ऊपर की ओर खुला u की तरह अथवा नीचे की ओर खुला होगा, इस पर निर्भर करता है कि a का मान 0 से बड़ा है अथवा a का मान 0 से छोटा है। तो जैसे यदि a का मान 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ इस प्रकार ऊपर की तरफ बनेगा, यदि 0 से छोटा होगा तो ग्राफ इस प्रकार नीचे की ओर बनेगा। इस ग्राफ को अपने परवलय वक्र कहते हैं, यानी इस प्रकार का ग्राफ बनेगा उसको परवलय वक्र कहते हैं। अचर बहुपद, शून्य घात वाला बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात शून्य हो, बहुपद नियतांक की या अचर बहुपद कहलाता है, अर्थात जिसकी घात शून्य हो। जैसे Px बराबर 7, Px बराबर 2/5, कोई भी इस प्रकार का हो सकता है। अचर बहुपद का शून्यक, अचर बहुपद के शून्यक नहीं होते, अर्थात Px बराबर 8, तो यहाँ 8x की पावर 0, किसी की संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, चाहे x हो चाहे 5 हो, कोई भी संख्या हो सकती है। तो x का अपने यहाँ कोई भी मान रखें, प्लस रखें, ऋणात्मक रखें, धनात्मक रखें, तो कभी भी इसका मान शून्य नहीं होगा, इसका मान हमेशा 8 ही रहेगा। इसलिए अचर बहुपद की शून्यक नहीं होती। शून्य बहुपद का शून्यक, यदि f(x) बराबर 0 तो शून्य बहुपद कहलाएगा। तो इसके शून्यक कितने होंगे, तो 0x की पावर n, तो यहाँ x का अपने कोई भी मान रखते जाएं, प्रत्येक बार ये शून्य के बराबर होता जाएगा, अर्थात इसके अनंत शून्यक होंगे। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होगी, क्योंकि x का कोई भी मान आए उसको शून्य से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होगा। द्विघात बहुपद का मानक रूप, तो Px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद का मानक रूप है। द्विघात बहुपद के शून्यकों यदि अल्फा और बीटा होंगे तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -p/a। द्विघात बहुपद के शून्यकों अल्फा और बीटा का गुणनफल होता है c/a, यानी अचर पद के नीचे x स्क्वायर का गुणांक, और योग के लिए माइनस x का गुणांक b बटे में x स्क्वायर का गुणांक। तो फिर विद्यार्थियों आज इतना ही।
धन्यवाद।